किसी ने क्या खूब कहा है कि फितरत तो यूं भी है इंसान की कि बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम वेक्टर स्पेस के थर्ड वीडियो लेक्चर पे हैं। तो आज हम वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने उसके एग्जाम्पल पे डिस्कस नहीं किया था, केवल उसकी डेफिनेशन पे डिस्कस किया था। और वेक्टर सब स्पेस क्या होता है उसकी बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर स्पेस क्या होता था। वेक्टर स्पेस कोई भी वेक्टर भी इस एफ फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस तब होगा जब वो पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी? भी प्लस अबेलियन होना चाहिए, राइट से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और लेफ्ट से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, वो दो ठो होता था, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए सेटिस्फाइड, है ना। ए बी अल्फा करके था ना, ए बी अल्फा इक्वल टू ए ब्रैकेट पे बी अल्फा, वो होना चाहिए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो लास्ट में सबसे हमने लिखा था, 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, है ना, अल्फा बिलोंग्स टू बी, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी चीज सेटिस्फाई होती है, बी प्लस को एक पे ले रहे हैं और बाकी ये चार प्रॉपर्टी, दो ठो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली और एक एसोसिएटिव, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, ऐसे आप याद कर लो। ठीक है, तो पांच प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर अबेलियन वाले को अलग कर दोगे तो 10 प्रॉपर्टी आप हो जाएगी। तो ये 10 प्रॉपर्टी आप अगर अबेलियन वी प्लस अबेलियन एक साथ कर देते हो तब 5 प्रॉपर्टी बचती है। 5 प्रॉपर्टी, है ना, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अब देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सी के ऊपर ये हमने सी ही बनाया है। देखिए, बड़े हो गए ना आप। अब तक आप सी कैसे बनाते थे? इस तरह। ठीक है, अब आप सी इस तरह बनाना। ठीक है, अब तक आप आर कैसे बनाते थे? इस तरह। अब आप आर इस तरह बनाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐसे भी बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सेट ले लेते हैं तो उस सेट में कभी कभी किसी किसी सेट को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसीलिए रियल नंबर को अलग एक सिंबल, है ना, थोड़ा एक्सटर्नलाइज करके, है ना, इस तरह दे दिया गया है। अब देखिए, सी के ऊपर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ना। ये सी आर के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, सी क्यू के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, आर आर के ऊपर, है ना, आर क्यूब के ऊपर, क्यू क्यूब के ऊपर, और जेड पी के ऊपर पी प्राइम नंबर हो तो, ठीक है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। इतने एग्जांपल आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं, कहीं कहीं वर्डिंग यूज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि अगर ये जो बाहर मैंने लिखा है, मीन्स अगर इस भी की बात करें, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये भी हमेशा एफ से बड़ा है। ठीक है, या बराबर है। ठीक है, मतलब सुपर सेट होगा या बराबर होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो सी सी, है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। आर सी, आर बड़ा होता है कि सी बड़ा होता है, ऑब्वियस है, उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के आएंगे और सब रियल तो उसमें आ ही जाएंगे। ठीक है, ये क्यू ये सी, देखिए सी बड़ा है क्यू से, है ना, आर आर दोनों बराबर हो गए, आर बड़ा होता है क्यू से, ये बराबर, क्यू क्यू बराबर हो गया, जेड पी बराबर हो गया। ठीक, अगर हम लेकिन इसका रिवर्स कर दें, इस टाइप की बात करें, अब यहाँ आर लिख दें और यहाँ सी लिख दें। ठीक है, अब यहाँ क्यू लिख दें, अब यहाँ सी लिख दें। ठीक है, तो ये सब वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस अगर भी एफ की बात करें तो अगर ये भी बड़ा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एफ बड़ा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो सी बड़ा हो गया आर, तो वहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। मीन्स जो मैंने लास्ट में 1 इंटू अल्फा लिखा था ना, इज इक्वल टू अल्फा, ये उसमें सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, जब ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ही नहीं, तो इसीलिए वहां पे वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। देखिए, जो मैंने बताया अब उसी को यहाँ पे नोट करके आप समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ के इज ए फील्ड, है ना, के कोई फील्ड है एंड एफ इज अ सुपर फील्ड ऑफ के, ये एफ अंदर वाला क्या है, अब बड़ा होने लग रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए सुपर फील्ड हो गया, देन के एफ इज नॉट अ वेक्टर स्पेस बिकॉज एक्सटर्नल कंपोजिशन इज नॉट डिफाइंड। वेक्टर स्पेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें, ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइंड नहीं होता है। कैसे? मैंने उसको प्रूव भी कर दिया यहाँ पे, के एफ अबेलियन होगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है ना। एफ कोई सुपरफील्ड हो गया के का, मान लेते हैं एफ में कोई मेंबर ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू के। अब ये छोटे वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसमें आ रहा है।
अब देखिए ये अंदर वाला तो स्केलर देता था, ये वेक्टर देता था, तो स्केलर है तो इसमें 1 बिलोंग करेगा, ठीक है। और हम वहाँ पे जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वहाँ पे होता क्या था, वहाँ पे ये होता था 1 इंटू अल्फा बिलोंग्स टू भी, है ना, और इसकी वैल्यू अल्फा आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझिएगा छोटी सी चीज़, अब ये एफ क्या है, ये अंदर वाला बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है, तो ऑब्वियस है कुछ मेंबर इसमें ऐसे होंगे जो इस छोटे वाले में नहीं आएंगे, या अलग अलग मेंबर आप वो भी कर सकते हो, या कुछ सबसेट टाइप का वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए इस एफ में आ गया, तो ए इस तरह इस एफ में आ रहा है कि ये ए इस के में नहीं है, तो के में नहीं है, इस ये स्केलर दे रहा है एफ, तो इसमें 1 तो आता होगा, आइडेंटिटी तो आएगी, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। तो 1 इंटू ए इस के में आएगा, नहीं आएगा, जबकि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से जो लास्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन था 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, वो बी में आना चाहिए था, बी एफ, है ना, मतलब इस वाले में। तो इधर वाला क्या है, ये के है, तो मीन्स इस के में आना चाहिए था अगर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को मीन्स एक्सटर्नल कंपोजिशन, है ना, ये जो डॉट वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। कौन कौन से नहीं होते हैं, कोई भी आप इधर बड़ा इधर मतलब छोटा करके इधर बड़ा कर दो अंदर ब्रैकेट के वाला, तो वेक्टर स्पेस वो फॉर्म नहीं करेगा, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ठीक है, एग्जांपल ऑफ नॉट वेक्टर स्पेस, तो आप यहाँ पे दे सकते हो आर सी के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है, क्यू सी के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है, क्यू आर के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। आइए समझते हैं वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। देखिए सिंपल, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो आपके समझने के लिए, एक प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है उसको लिखा हुआ है। आइए रफली पहले समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये भी है ना, किसी न किसी एफ के ऊपर भाई उस 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा, वेक्टर स्पेस बना दिया, ठीक है। ये भी सेट है, ये भी सेट है, ठीक है। दो कंपोजिशन, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब सेटिस्फाई हो रहा है, सब 5 प्रॉपर्टी हो रही है, वेक्टर स्पेस को फॉर्म कर रहा है, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब इसी भी का कोई सबसेट ले लीजिए, मतलब कोई W ले लीजिए। अब ये W क्या है, इस भी का सबसेट है, ठीक है। और ये W भी क्या करने लगे, ये W भी इस F के ऊपर अगर उसी 5 प्रॉपर्टी मतलब W प्लस अब अबेलियन ग्रुप होने लगे, है ना, इधर राइट साइड से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, है ना, होल्ड करने लगे, इधर लेफ्ट साइड से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करने लगे, है ना, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होने लगे, और 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा वो बिलोंग करनी चाहिए W में। अगर ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, ठीक है, तब कहेंगे कि ये W भी क्या है, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, क्योंकि W था इस भी का सबसेट, तो अब इसको वेक्टर सब स्पेस भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए उसी चीज को यहाँ पढ़ लेता हूँ, लेट W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ B, ठीक है, वेयर B इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, ठीक है, इतनी भी बात समझ में आ गई। देन W इज सेट टू बी अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ BF इफ W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर F, ठीक है, मतलब W भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस की वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको सेटिस्फाई करने लगे विथ रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन एज डिफाइंड ऑन B, मतलब वही जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी B के ऊपर डिफाइंड हो रही थी, वही प्रॉपर्टी W भी अगर सेटिस्फाई करने लगे तो वो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। जैसे ग्रुप में होता था, ग्रुप सब ग्रुप G स्टार, है ना, जो प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स सेटिस्फाई करता था, तो अगर G का कोई सबसेट ले लें H स्टार को भी क्या कर दे, सब ग्रुप कर देते थे। कैसे, अगर वो H भी उसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ वही 4 प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे। उसी तरह यहाँ पे भी है कि भी का कोई सबसेट ले लिए W भी अगर उन्हीं प्रॉपर्टी उन्हीं बाइनरी ऑपरेशन या उन्हीं प्रॉपर्टीज को या उन्हीं ऑपरेशन को सेटिस्फाई करने लगे वो 5 प्रॉपर्टी, तो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम में डिफाइन वेक्टर सब स्पेस विथ एग्जांपल आता है तो ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी एग्जांपल आप अपने मन से अपने बुक से तैयार कर सकते हो। छोटा सा सिंपल सा था इसलिए मैंने उसको लिख दिया। देखिए द सेट W इज इक्वल टू A0B सच दैट AB बिलोंग्स टू R इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब R, ठीक है, 3 मेंबर हैं, ट्रिपलेट टाइप के मेंबर हैं, है ना, R क्यूब ओवर R, ये वेक्टर सब स्पेस फॉर्म कराता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।